नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स में आप सभी का स्वागत है। साथियों, देश में आरक्षण का जो मुद्दा है वो इतना बड़ा मुद्दा है कि उस पर इतनी बड़ी बड़ी राजनीति होती है, लेकिन लोग इस बात को नहीं समझते कि जो आरक्षण है वो देश में बराबरी करने के लिए दिया जाता है। जो लोग सालों से, हजारों सालों से पिछड़े रहे, जिनका शोषण होता रहा, जिनको गरीब बना कर रखा गया, जिनको गुलाम बना कर रखा गया, उनको आरक्षण दे करके बराबरी में लाया गया। जो भेदभाव वाली बात होती है कि ऊंच नीच की बात होती है, वो ऊंच नीच की बात जाति को लेकर नहीं, वो मानसिकता तो बाद में बनी और आज वो मानसिकता है भी नहीं। ये जो मानसिकता बनी, ये बनी कि जो गरीब है, जिसके पास कुछ नहीं है, तो उसको अमीर आदमी क्या समझेगा, और आज भी नहीं समझता। अगर कोई अरबपति है, किसी गरीब के घर चला जाए, उसको क्या समझेगा? उसके घर में पानी पीना पसंद नहीं करेगा, इसलिए नहीं कि उसकी जाति कुछ और है, इसलिए नहीं करेगा क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनका रहना सहना इतना वो परवाह नहीं करते, इतने हाइजेनिक नहीं होते कि भाई साफ़ सफाई को ज़्यादा देखते नहीं, और मिट्टी में पलने वाले लोग होते हैं। लेकिन जो पैसे वाले लोग हैं, जो बड़े छींक भी आ जाए तो डॉक्टर की लाइन लग जाती है, तो वो ऐसी जगह पानी कैसे पी लेंगे? तो ये जो भेदभाव है ये जाति का नहीं, ये जो भेदभाव है ये है पैसे का। जो गरीब था, जिसके पास कुछ नहीं था, झोपड़पट्टियाँ थी, उनको गुलाम बनाकर उनको काम करवाया गया। और उन्होंने कभी नहीं चाहा, अमीर आदमी कभी नहीं ये सोचता था कि वो आगे बढ़े। वो तो उनको ब्याज पर पैसे दे देकर ही पूरी जीवन उनको उनकी मजदूरी में निकाल देते थे। वो क्यों चाहेंगे पैसे वाले लोग कि अमीर हो जाएं? तो बाबा साहब ने ये प्रावधान इसलिए किया था कि आरक्षण का जो प्रावधान हुआ, जिससे कि ये दलित जो हैं, ये पिछड़े जो हैं, ये बराबरी में आ जाए। और जब बराबरी में ये आ जाएंगे तो भेदभाव अपना खत्म हो जाएगा। और आप देख रहे हैं जितने लोग ऊपर पहुंच गए, जितने लोग पैसे वाले हैं, उनसे कोई भेदभाव कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो पैसे की कहानी है सारी की सारी। किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर वो पैसे वाला है उससे कोई भेदभाव नहीं करेगा। अपनी लड़कियों की शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा उससे। होती भी है, आपने देखा, दलितों की शादी ब्राह्मणों में भी है, बनियों में भी है, सब जगह है। पैसे वाले हैं ना, तो हो जाती है सारी चीज़ें। लेकिन जब कोई गरीब है, उसके पास तो कोई जाना पसंद नहीं करता, शादी की तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए आरक्षण दिया गया, जिससे कि ये बराबरी में आ जाए। बराबरी में आएंगे तो भेदभाव खत्म हो जाएगा। तो देश के अंदर से ये भेदभाव वाली प्रथा को ख़त्म करने का जो प्रावधान किया गया या सोच कर किया गया, वो इसलिए किया गया था कि ये बराबर में आएंगे तो इनमें एकता होगी, भाईचारा होगा, वरना तो लोग गरीबों को गरीब बनाकर रखेंगे। और आज भी नहीं चाहते अमीर लोग। अमीर मतलब कुछ लोग, मनुवादी लोग, मानसिकता जिनकी ऐसी है कि ये गरीब ऊपर क्यों जा रहे हैं, इसलिए वो आरक्षण का विरोध करते हैं। अब आरक्षण का विरोध हमेशा से आरोप लगता रहा कि बीजेपी नहीं चाहती आरक्षण रहे, लेकिन जो विपक्ष के नेता हमेशा आरोप लगाते रहे, बीजेपी पर हमला बोलते रहे कि आरक्षण खत्म कर देगी बीजेपी, संविधान खत्म कर देगी। और वोट 2024 के चुनाव में उन्होंने खुलकर ली दलितों से, पिछड़ों से, आरक्षण के नाम पर। आज उनका भी चेहरा सामने आ गया है। तो पहले भी गया था, पता तो सबको पहले था, लेकिन अब खुलकर आ रहा है तो सामने वो भी समझ लेना चाहिए। राहुल गांधी, कांग्रेस के राहुल गांधी बयान दे रहे हैं क्या कि जब निष्पक्षता आ जाएगी देश के अंदर, आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, हम खत्म कर देंगे। अभी वक्त नहीं आया, निष्पक्षता जब आ जाएगी खत्म हो जाएगा। कौन करेगा और कब होगा? कब आएगी निष्पक्षता? इसका मतलब जो कांग्रेस पार्टी आ जाएगी जब निष्पक्षता आ जाएगी। अभी भाजपा है तो निष्पक्षता नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग इस बात को कि कांग्रेस जब पार्टी आ जाएगी, जब वो ऐसा बयान तो दे नहीं सकते कि निष्पक्षता नहीं है। आप जिसकी सरकार आती है वो तो कहता है अब कोई भेदभाव नहीं है, कोई जाति भेदभाव नहीं है, अब कुछ नहीं है, अमीर गरीब नहीं, सब अमीर हो रहे हैं। वो तो इस तरह के बयान देते हैं, कभी कह ही नहीं सकते निष्पक्षता नहीं है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि निष्पक्षता जब आ जाएगी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आ जाएगी उस दिन आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये उनका सीधा का सीधा कहने का मतलब ये है। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी आरक्षण खत्म कर देगी। और रवैया तो आपने देखा ही, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसमें किस तरह से चुप रही, बल्कि समर्थन में रही इन चीज़ों के।
तो आरक्षण के विरोध में रही पहले से ही। ओबीसी समाज का आरक्षण लागू करने को तैयार नहीं थी। वो तो बीएसपी की मायावती जी ने, उन्होंने कहा कि पिछड़े ओबीसी के इतने पिछड़े लोग हैं, उनको जो आरक्षण मिलना चाहिए वो मिले। तो अभी भी अगर नहीं समझे, कांग्रेस का चेहरा सामने आने के बाद भी लोग नहीं समझेंगे कांग्रेस को कि ये आपके हित के नहीं है, गरीबों के हित के नहीं। और अगर होते तो इतने सालों राज रहा, क्या हुआ? कभी आरक्षण भी पूरा कांग्रेस ने किया क्या? जो एससी को 15% या एसटी को 7.5% मिला, वो भी कभी पूरा हुआ? कांग्रेस सरकार में हुआ क्या? नहीं हुआ। वो नहीं चाहती थी कि आरक्षण पूरा हो और आरक्षण से लोग आगे जाएं, गरीब लोग ऊपर जाएं, बराबरी में आएँ, ये वो भी नहीं चाहते थे। और आज उनके बयान से साफ लग रहा है कि वो आरक्षण को ख़त्म कर देना चाहती है। तो ये जो दूरी है, ऊंच नीच की दूरी जो है, उसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है? उसको ख़त्म इस तरह से किया जा सकता है कि लोग जब बराबरी में होंगे, आरक्षण के माध्यम से ही कह लो, जो गरीब हैं वो ऊपर जाएंगे, तो ऐसे ही तो ख़त्म होगा। लेकिन इस दूरी को ख़त्म कौन करना चाहता है? सिर्फ एक पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। ना भाजपा, ना कांग्रेस और ना कांग्रेस के सहयोगी दल। और अगर वो करना चाहते हैं तो ऐसे बयान के बाद अगर वो चुप बैठे हुए हैं, चाहे वो ओबीसी समाज से, पिछड़ी जाति से हों, उनकी अब तक कोई बयान तो उनका आया नहीं है इस बात पर। समाजवादी पार्टी उनके साथ है, गठबंधन में है, और भी कई पार्टियां हैं कांग्रेस के साथ, उनका तो किसी का बयान नहीं आया कि राहुल गांधी ने इस तरह का बयान दिया है। तो इसका मतलब वो भी इनके साथ हैं, वो भी नहीं चाहते। तो वो पिछड़ी जाति के जो नेता हैं, फिर ओबीसी समाज उनके साथ क्यों? अभी एससी, एसटी, ओबीसी इनकी जो जनसंख्या है लगभग 85% है। और मुझे तो मेरा जो आइडिया है वो 85% नहीं, वो ज़्यादा है, लगभग 88%, 87 या 88% है। 10 से 12% जो है वो जनरल वो बसते हैं। और जो 10 से 12% है, 10% तो रिजर्वेशन अलग से बीजेपी सरकार ने दे दिया उनको। एक तो वो फ़ायदा हो गया, उनको मिलनी है, EWS कह के दे दिया है। और जो जनरल की सीट है उनमें भी उनका रहेगा ही रहेगा। लेकिन ये जो 88% है एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक जितने भी हैं, इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो उतनी नहीं है जितनी उन 12% की है। वो समृद्ध हैं, वो पैसे वाले लोग हैं। और ये 85% उनके पास इतनी संपत्ति नहीं है। क्यों? इसका मतलब ये कहीं ना कहीं पिछड़े हैं। और इसी पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आरक्षण दिया जाता है। और ये बराबरी में ना आ जाए, उसके लिए बहुत सारी राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो आरक्षण का विरोध करती हैं। और उसमें भाजपा शामिल थी, कांग्रेस भी शामिल है। और इसलिए मायावती जी हमेशा लगातार कहती आई है कि इस बीजेपी की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा सेम है, एक जैसी है। पार्टियां बेशक अलग हो, लेकिन ये दोनों एक ही हैं। और इसीलिए केंद्र की सत्ता में या तो भाजपा आती है, कांग्रेस आती है। आपने देखा 2014 के चुनाव में जब कांग्रेस पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी, बीजेपी आई थी, उसके बाद 19 में भी आई, तो ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। ख़त्म नहीं, वही कांग्रेस वाले बीजेपी में आ गए थे। उसके बाद ख़त्म होने के बाद फिर कांग्रेस ही क्यों आ रही है? इसका मतलब पूरा रवैया जब बीजेपी के खिलाफ होने लगे लोग, तो फिर कांग्रेस आ गई। तो दोनों मिले हुए हैं, या तो भाजपा या कांग्रेस। इसीलिए जब तक एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक इनका भला नहीं हो सकता जब तक तीसरी पार्टी सत्ता में ना आए। और वो तीसरी पार्टी कौन सी है? वो है बहुजन समाज पार्टी, जो देश में सब में बराबरी करना चाहती है, सबको सम्मान दिलाना चाहती है, भाईचारा पैदा करना चाहती है, देश में मानवता पैदा करना चाहती है। कोई धर्म के नाम पर लड़ाता रहे, कोई गरीब किसी को गरीब करता रहे, कोई गुलाम बना के रखना चाहता है, ऐसी सोच वाली पार्टियां हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी सबको बराबर करना चाहती है। ना धर्म पे कोई लड़ेगा, ना कोई जात पे लड़ेगा, ना कोई अमीरी, ना कोई गरीबी पर। कानून व्यवस्था, कानून का राज सिर्फ बीएसपी में रहता है। इस बात को लोगों ने देखा भी है, परखा भी है, और कार्यकाल रहा। इसीलिए उस कार्यकाल से डर करके कांग्रेस ने और भाजपा ने दोनों ने मिलकर बीएसपी को कमज़ोर करने के लिए प्लान भी बनाया, और बने प्लान। आपने देखा 2012 के बाद से लगातार बीएसपी कमज़ोर होती रही। 2007 से 12 तक का कार्यकाल रहा, उसके बाद से बीएसपी जो कमज़ोर हुई है, कभी ये पार्टी बना दी, कभी उनके नेताओं को तोड़ लिया गया। तो इसीलिए समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके हितैषी कौन है। ये कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उस पर अगर जो उनके साथ सहयोगी दल हैं वो नहीं बोल रहे, इसका मतलब वो भी इनके साथ हैं।
तो ये आरक्षण ख़त्म करना चाहते हैं राहुल गांधी। उनका बयान सीधा सीधा, ये समझने वाले समझे, निष्पक्षता की बात की है कि निष्पक्षता जब आ जाएगी आरक्षण ख़त्म कर देंगे। तो निष्पक्षता कब आएगी? जब उनकी सरकार आ जाएगी। जब तो ये बयान दे नहीं सकते कि भाई आप निष्पक्षता नहीं है, आप तो कहेंगे कि भाई सब में सब बराबर हो गए, सब निष्पक्षता है, कहीं भेदभाव नहीं है। अपनी सरकार में ऐसा कहेंगे, इसका मतलब आरक्षण खत्म हो जाएगा कांग्रेस सरकार में। तो इस बात को बहुजन समाज के लोगों को, SC ST OBC माइनॉरिटी अल्पसंख्यक, इन सबको समझना होगा कि ये आपके हितैषी नहीं है। ये एक सिक्के के दो पहलू जिस तरह से कहते हैं बीजेपी और कांग्रेस, यही है जिसे BSP हमेशा कहती रही कि दोनों एक जैसी विचारधारा है। तो समझना आपको है कि कौन आपके पक्ष का है, कौन आपका भला चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।